इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च होने वाला सवाल हाउ टू लूज वेट, और हर साल नए नए ट्रेंड्स वायरल हो जाते हैं। फैट बर्नर पिल्स, ब्लैक कॉफी, कीटो, फास्टिंग, डिटॉक्स जूस, क्रैश डाइट्स एक्सेट्रा। लेकिन सच ये है कि 90% लोग वेट लॉस के पीछे भाग रहे हैं बिना समझे कि उनकी बॉडी एक्चुअली फैट बर्निंग मोड में है ही नहीं। आप ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हो, डिनर छोड़ देते हो, पर फिर भी वेट रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि इशू सिर्फ कैलोरीज का नहीं बल्कि हार्मोन्स और डाइजेशन का भी है। अगर आपका गट ठीक नहीं है, इंसुलिन स्पाइक कंट्रोल में नहीं है और लिवर ओवरलोडेड है, तो आपका फैट लॉस स्लो हो जाता है, चाहे आप कम ही क्यों नहीं खा रहे। इसलिए इस वीडियो में मैं डॉक्टर शुभम वत्स्या, अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आपको ऐसे फूड बेस्ड चेंजेस और फूड ऑप्शंस बताने वाला हूं जो आपकी बॉडी को फैट बर्निंग जोन में वापस ले जाएंगे। पहले समझते हैं Why your body refuses to burn fat? वेट लॉस का सिंपल फॉर्मूला है, बॉडीज में कैलोरी बर्निंग आपकी कैलोरी इंटेक से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत भी होती है, आप कैलोरीज कम कर रहे होते हैं पर फिर भी फैट बर्न नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ कैलोरी इंटेक में नहीं है बल्कि आपके हार्मोन्स और इंसुलिन के रिस्पॉन्स में भी है। जब भी आप कार्ब्स जैसे रोटी, चावल, बिस्किट या ब्रेड खाते हैं, आपकी बॉडी उन्हें ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करती है। यही एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में शुगर स्पाइक करता है और उस स्पाइक के रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन का काम ब्लड शुगर रेगुलेट करना और ग्लूकोज को फैट के फॉर्म में स्टोर करना है। अगर ये स्पाइक्स हर मील के बाद हो रहे हैं तो फैट बर्न नहीं, आपकी बॉडी फैट स्टोर मोड में रहती है। इंडियन प्लेट्स का सबसे बड़ा फ्लॉ भी यही है, कार्ब्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स ऑलमोस्ट मिसिंग होते हैं। आपका हर मील ग्लूकोज स्पाइक करता है एंड देयरफॉर इंसुलिन बढ़ता है और 2 घंटे बाद भूख वापस लग जाती है, फिर शुगर क्रेविंग्स और यही साइकिल रिपीट होने लगती है। आपको लगता है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, लेकिन बार बार इंसुलिन स्पाइक्स आपकी बॉडी को खाने के बाद फैट स्टोरिंग मोड में डाल देते हैं, और जब ये हर मील के बाद होता है तो फैट लॉस सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूं कि फैट लॉस कम खाने से नहीं, सही कॉम्बिनेशन से होता है। जब तक प्लेट बैलेंस नहीं है, इंसुलिन स्पाइक होता रहेगा, डाइजेशन स्लो और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड रहेगा। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो कि हर इंडियन करता है। लोग घर के खाने को ऑटोमेटिकली हेल्दी मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि घर का खाना सिर्फ तब हेल्दी होता है जब वो बैलेंस्ड हो। रोटी और चावल से भरी हुई प्लेट सिर्फ ग्लूकोज बनाती है, फैट लॉस का उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे कॉमन गलती, नेकेड कार्ब्स खाना, यानी कार्ब्स को अकेले बिना प्रोटीन या फाइबर के सोर्स के कंज्यूम करना। रोटी के साथ सिर्फ सब्जी, नो प्रोटीन नो हेल्दी फैट सोर्स। राइस ले रहे हो लेकिन दही या दाल के बिना, बिस्किट के साथ चाय लेकिन कोई फाइबर सोर्स के बिना। यही कार्ब्स बॉडी में जाके ग्लूकोज स्पाइक करते हैं, इंसुलिन रिलीज होता है और हेंस फैट स्टोरेज शुरू हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती, खाने का सीक्वेंस इग्नोर करना। बहुत सारे लोग सैलेड, रोटी, चावल, सब्जी, दही और मीठा सब कुछ एक ही साथ मिक्स कर देते हैं। ये ट्रेडिशनल थाली पैटर्न है, लेकिन जब ये सब साथ खाया जाए तो आप फाइबर और प्रोटीन के ग्लूकोज स्पाइक ब्लंटिंग इफेक्ट को लूज कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर पहले फाइबर रिच सैलेड या प्रोटीन लो और उसके बाद कार्ब्स, तो ग्लूकोज स्पाइक 30 से 40% तक कम हो जाता है। तीसरी मिस्टेक, पोस्ट मील इनएक्टिविटी। खाना खाते ही बेड पे लेट जाना, टीवी देखना, फोन पे स्क्रॉल करते रहना। सिर्फ 10 मिनट तक की वॉक आपके मील्स के बाद इतनी सिंपल हैबिट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और चौथी और सबसे अंडर एस्टिमेटेड गलती, पुअर स्लीप। आजकल लेट डिनर करना कॉमन हो गया है, उसके बाद स्क्रीन टाइम और डिस्टर्ब स्लीप साइकिल एंड हेंस नो टाइम फॉर रिकवरी। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपके आगे हंगर हार्मोन जैसे ग्रेलिन का लेवल बढ़ जाता है और रिजल्ट रात में ही क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स और स्ट्रेस ईटिंग। आप कहते हो मैं तो हेल्दी खाना ही खाता हूं, लेकिन गलती आपके खाने में नहीं, आपकी ईटिंग हैबिट्स में है। जब तक ये 3 कोर चीजें ठीक नहीं करते, पहला क्या खाते हैं, दूसरा कैसे खाते हैं और तीसरा कब खाते हैं, तब तक फैट लॉस सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन बन के रह जाएगा। फैट लॉस सिर्फ कम खाने से नहीं होता, कैलोरीज मैटर करती हैं, लेकिन सही फूड कॉम्बिनेशन से भी आप डाइजेशन, हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को फैट बर्निंग जोन में ले जा सकते हो। अब बात करते हैं 5 फैट मेल्टिंग फूड्स यू मस्ट स्टार्ट ईटिंग टुडे। सबसे पहले जौ या बार्ले। जौ या बार्ले एक अंडररेटेड इंडियन सुपरफूड है। इसमें होता है बीटा ग्लूकैन, एक सॉल्युबल फाइबर जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, जिसका मतलब है कि कम इंसुलिन स्पाइक और स्टेडी एनर्जी रिलीज। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन लो रहता है तब आपकी बॉडी फैट बर्निंग या लाइपोलिसिस मोड में रहती है। जौ में रेजिस्टेंस स्टार्च भी होता है जो गट के लिए हेल्दी बैक्टीरिया को फीड करता है और डाइजेशन को इंप्रूव करता है। अगर आप व्हाइट राइस से कंपेयर करें तो जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होता है, फाइबर ज्यादा होता है और ये आपको लंबे वक्त तक फुल रखता है, जिससे कैलोरी इंटेक अपने आप कम हो जाती है। इससे आप खिचड़ी, बार्ले उपमा या सैलेड बेस के फॉर्म में लंच या डिनर में यूज कर सकते हैं। दूसरा, मूंग दाल।
मूंग दाल एक ऐसा वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है जो आसानी से डाइजेस्ट होती है और दूसरी दालों की तरह गैस या ब्लोटिंग नहीं करती। 100 ग्राम ड्राई या अनकुक्ड मूंग दाल में अप्रोक्सीमेटली 24 ग्राम प्रोटीन, पोटेशियम, फोलेट और फाइबर होता है जो वेट लॉस के दौरान मसल रिटेंशन और डाइजेशन दोनों में हेल्प करता है। इसका रेगुलर यूज से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है जो डायबिटिक पेशेंट्स और बेली फैट वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। आप इसे स्प्राउटेड फॉर्म में या फिर हल्का जीरा और हल्दी वाला तड़का लगा के कंज्यूम कर सकते हैं। लाइट भी है और हीलिंग भी है। तीसरा, छाछ या बटर मिल्क। छाछ एक नेचुरल प्रोबायोटिक ड्रिंक है जिसमें लाइव गुड बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं और गट इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जब आपका गट हेल्दी होता है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन बेटर होती है और ब्लोटिंग कंट्रोल में रहती है। छाछ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है और पोस्ट मील ब्लड शुगर स्पाइक्स को स्लो करता है जो वेट मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। छाछ लो कैलोरी है, कैल्शियम रिच है और हाइड्रेशन भी देता है बिना शुगर के, अनलाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स या पैकेज लस्सी। एक ग्लास डाइल्यूटेड छाछ लंच के बाद भुना जीरे या काला नमक के साथ परफेक्ट है डाइजेशन, कूलिंग और फैट रेगुलेशन के लिए। चौथा, आंवला यानी इंडियन गूसबेरी सबसे रिच विटामिन सी सोर्सेज में से एक है। लगभग 700 मिलीग्राम विटामिन सी पर 100 ग्राम होता है इसमें। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके लिवर को डिटॉक्स करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है जो बेली फैट के मेजर कॉजेज में से एक है। दूसरी तरफ जिंजर बॉडी का थर्मोजेनेसिस बढ़ाता है, मतलब बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है जिससे मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होता है। साथ ही ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, बाइल सेक्रीशन और गट मोटिलिटी को इंप्रूव करता है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये कॉम्बो इंसुलिन और लेप्टिन हार्मोन्स को रेगुलेट करता है जो फैट स्टोरेज की साइकिल को तोड़ने में हेल्प करता है। सुबह खाली पेट 30 ml आंवला जूस प्लस 10 ml जिंजर जूस को 100 ml पानी में घोलकर आप ले सकते हैं। पांचवा, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर। ये सब्जियां क्रूसिफरस फैमिली से आती हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है हार्मोनल फैट लॉस में। इन सब्जियों में है सल्फोराफेन, एक कंपाउंड जो लिवर के थ्रू ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन को इनहैंस करता है। स्पेशली हेल्पफुल फॉर विमेन डीलिंग विद पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म या हार्मोनल बेली फैट। इनमें एक पावरफुल फाइटोन्यूट्रिएंट होता है इंडोल 3 कार्बिनॉल जो आपके गट फ्लोरा को बैलेंस करता है और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। ये वेजीज इनसॉल्युबल फाइबर में हाई होती हैं जो बावल मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। दोनों ही फैट लॉस के लिए बहुत क्रूशियल है। कैबेज एडिशनली कंटेन्स ग्लूटामीन जो गट लाइनिंग को रिपेयर करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आईबीएस या ब्लोटिंग से परेशान है। इन सब्जियों को स्टीम्ड या लाइटली सॉटेड फॉर्म में वीक में 3 से 4 बार जरूर इंक्लूड करें। डीप फ्राई या ओवरकुक ना करें वरना न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फाइनली अंडरस्टैंड, फैट लॉस एक स्लो प्रोसेस है पर अगर सही तरीका फॉलो किया जाए फैट लॉस करना असंभव नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं मेरी कहानी। 2 साल पहले, 3 साल पहले मेरा वेट 108 किलो था, आज 70 किलो है। ये जर्नी मैंने साइंटिफिकली प्रूवन मेथड से, डाइट से पूरी करी। मैंने सबसे पहले ब्लैक कॉफी पी हर मील के आधा घंटा पहले, जिसने एक एनोरेक्टिक इफेक्ट दिया और मेरा टोटल कैलोरी इंटेक को कम किया। दूसरा, मैंने सिंपल कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दिए। मैंने किसी भी तरह का मीठा जैसे चीनी, आइसक्रीम, मिठाई हर तरह से बंद कर दी। तीसरी चीज, मैंने आटे को रिप्लेस किया जौ से, बाजरा से और सोया चंक्स से। इसका एक मल्टीग्रेन डिफरेंट आटा मैंने घर पे बनाया और जो भी रोटी खाई इसकी खाई। तीसरा, मैंने फाइबर इंटेक और प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाया। मैंने सी फूड यूज़ किया, चिकन खाया, ग्रिल्ड फिश खाई, पर इनका किसी भी फॉर्म में ग्रेवीज नहीं खाई। मैंने कोशिश करी हर मील में 70% प्रोटीन और फाइबर इंटेक मेंटेन करूं। बहुत हैवी वेट्स ना उठाऊं बट एरोबिक और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एरोबिक जैसे स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब बैंड से या मीडियम रेजिस्टेंस की वेट्स उठा के ट्रेनिंग करी, जिससे मैंने 2 से 2.5 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करके अराउंड 38 kgs वेट लूज किया विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी सर्जरी। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये मैंने खुद ट्राई करी हैं, प्रैक्टिकली खुद वेट लूज किया है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके अपने आप पे अप्लाई करके बता रहा हूँ। तो चाहे आप मेरे पेशेंट हैं या नहीं हैं, मैं चाहता हूँ आप फिट रहें, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम रहे, क्योंकि याद रखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस से सिर्फ डायबिटीज नहीं होता, फैटी लिवर भी होता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी होती है, हार्ट अटैक भी होता है, स्ट्रोक भी होते हैं। तो अगर हम अपने आप को फिट रखें, वेट लूज करें तो हम मल्टीपल बीमारियों से बचते हैं।